कि अंतरिक्ष में मौजूद भारतीय सैटेलाइट सिस्टम के सहारे कराई गई। इंडिगो की एयरबस A320 ने उदयपुर एयरपोर्ट पर स्वदेशी गगन तकनीक की मदद से सफल अप्रोच पूरी की है। यह तकनीक पायलट को हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद उपग्रहों से सटीक दिशा और ऊंचाई की जानकारी देती है, जिससे खराब मौसम में भी सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सकेगी। इसे भारतीय विमानन के लिए अब गेम चेंजर माना जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सैटेलाइट ने उतारा जेट विमान, भारत का गगन दुनिया हैरान। अंतरिक्ष से उतरा हिंदुस्तान का विमान, अब आसमान दिखाएगा रनवे का रास्ता। विदेशी तकनीक को स्वदेशी चुनौती, अब आसमान पर भी मेड इन इंडिया का राज। भारत ने अंतरिक्ष को बनाया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, विदेशी जीपीएस नहीं, भारतीय गगन का भरोसा। भारत का स्पेस पावर अब रनवे पर दिखा। भारत ने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पहली बार सैटेलाइट गाइडेड जेट लैंडिंग कराई है। ये मुमकिन हुआ है देसी गगन की मदद से। गगन सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है, जिसके जरिए डीजीसीए ने जेट विमान की सफल लैंडिंग कराई है। भारत ने रचा इतिहास, पहली बार जेट विमान की सैटेलाइट के जरिए लैंडिंग। इंडिगो एयरबस A320 पर सफल परीक्षण, उदयपुर एयरपोर्ट पर हुआ ट्रायल, डीजीसीए की निगरानी में पूरा ऑपरेशन, स्वदेशी गगन तकनीक का इस्तेमाल। सदियों नहीं लेकिन दशकों से हवाई यात्रा का एक तयशुदा नियम रहा है, विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए जमीन पर मौजूद उपकरणों का सहारा लिया जाए। रनवे के आसपास लगे रेडियो सिस्टम पायलट को दिशा और ऊंचाई बताते रहे हैं, लेकिन अब भारत ने सोच को बदल दिया है। मेक इन इंडिया के तहत ये जिस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम गगन के जरिए मुमकिन हुआ, वो गगन क्या है पहले ये समझिए। गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर विकसित किया। ये सामान्य जीपीएस सिग्नलों में मौजूद खामियों को सुधारता है और पायलट तक बेहद सटीक जानकारी पहुंचाता है। इसका मतलब है खराब मौसम, लो विजिबिलिटी और कठिन परिस्थितियों में भी विमान सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। अब इस तकनीक के काम करने का तरीका भी किसी विज्ञान कथा से कम नहीं है। देश भर में फैले ग्राउंड स्टेशन लगातार जीपीएस सिग्नल की निगरानी करते हैं। जहाँ भी कोई त्रुटि मिलती है उसे तुरंत ठीक कर सुधार संदेश उपग्रहों तक भेज दिया जाता है। यही उपग्रह विमान को बताते हैं कि उसे कितनी ऊंचाई बनाए रखनी है और किस दिशा में बढ़ना है और रनवे तक किस सटीक रास्ते से पहुंचना है। यानी अब विमान को दिशा देने का काम धरती नहीं बल्कि अंतरिक्ष कर रहा है। अब आसान भाषा में समझिए कि जीपीएस कैसे काम करता है। जीपीएस सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पर भेजता है, कोई कमी या त्रुटि होता है तो उसमें सुधार कर संदेश जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तक भेजता है, जिससे विमान को सटीक जानकारी मिलती है और वो सुरक्षित लैंड करता है। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा फायदा उन छोटे एयरपोर्ट्स को मिलेगा जहां महंगे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाना संभव नहीं है। गगन तकनीक के जरिए कम लागत में ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक नेविगेशन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि खराब मौसम में उड़ानों के रद्द होने की घटनाएं भी कम होंगी, यानी यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और एयरलाइंस की अधिक दक्षता मिलेगी। देश को क्या फायदा? छोटे एयरपोर्ट्स को नई ताकत मिलेगी, महंगे ILS सिस्टम पर कम निर्भरता, खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग, ईंधन और समय की बचत, बेहतर एयर ट्रैफिक प्रबंधन। इस तकनीक का असली असर अब छोटे शहरों में दिखाई देगा, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके ILS सिस्टम लगाना संभव नहीं। वहां गगन कम लागत में बेहतर सुरक्षा देगा, लो विजिबिलिटी और खराब मौसम में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी, मुश्किल परिस्थितियों में भी विमान सुरक्षित उतर सकेंगे। NAVIC यानी नेविगेशन विद कॉन्स्टिलेशन के बाद गगन की ये सफलता भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा प्रमाण बन गई है। अब भारत केवल अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उन्हीं उपग्रहों की ताकत से धरती पर आधुनिक और सुरक्षित व्यवस्था भी तैयार कर रहा है। जेट विमानों की सफल सैटेलाइट आधारित लैंडिंग इस बात का संकेत है कि आने वाले सालों में भारतीय विमानन पूरी तरह नए युग में प्रवेश करने वाला है। जिस देश ने चंद्रमा और मंगल तक अपनी पहुंच बनाई, वही देश अब अपने विमानों को भी अंतरिक्ष के सहारे सुरक्षित उतार रहा है। भारत का गगन सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि उस नए युग की शुरुआत है जहां आसमान की सीमाएं भी भारतीय विज्ञान के आगे छोटी पड़ती नजर आ रही हैं। आने वाले सालों में यही तकनीक देश के सैकड़ों एयरपोर्ट्स की तस्वीर बदल सकती है। भारत अंतरिक्ष को केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि आम नागरिक की सुरक्षा और सुविधा से जोड़ रहा है। रनवे भले धरती पर हो, लेकिन अब उसका रास्ता भारतीय उपग्रह तय कर रहे हैं। भारत अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।